नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केआर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वो टॉपिक है दोस्तों नाभिक को। हम नाभिक के बारे में देखेंगे, वो क्या होता है, उसकी संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं नाभिक क्या होता है। नाभिक, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों नाभिक जो है कहाँ उपस्थित होता है। परमाणु में। देखो ये क्या है, परमाणु है, और जिसके अंदर एक केंद्र के रूप में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ उपस्थित होता है, परमाणु में। सबसे पहली बात तो नाभिक जो है ये परमाणु में उपस्थित होता, कहाँ उपस्थित होता है, परमाणु में। ठीक है, दूसरी बात, नाभिक का जो आकार है, आकार बोल सकते हैं व्यास, या बोल सकते हैं ठीक है, यही बोल लेंगे। नाभिक का जो आकार है, आकार और इसका व्यास कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, और जब हम नाभिक का ही देख रहे हैं तो परमाणु का भी देख लें। तो परमाणु का जो व्यास होता है, परमाणु का व्यास या आकार कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, या बोल सकते हैं नाभिक जो है वो परमाणु की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, ये जो आकार है किसका है, नाभिक का, और ये जो है परमाणु का है। क्लियर। दूसरी बात, नाभिक की जो खोज की किसने की, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा 10th की में, किसने की, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, जिन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा, अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताया कि परमाणु जो है उसमें एक धनावेशित केंद्र या संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नाभिक के खोजकर्ता कौन हुए, रदरफोर्ड। क्लियर। अब दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि परमाणु जो है इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, के कण पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखो दोस्तों, पहला जो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, ठीक है, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरा न्यूट्रॉन, जिनको हम इन प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, और न्यूट्रॉन को N से। और एक बार हम इनमें आवेश को भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों नेगेटिव आवेश पाया जाता है, माइनस, ठीक है, या बोल सकते हैं ऋणावेश, ओके। दूसरा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, या बोल सकते हैं हम धनावेश। ठीक है। तीसरा, न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात ये अनावेशित होता है। कैसा, अनावेशित। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये तो देखा परमाणु में। तो अब ये हम देख रहे हैं किसकी संरचना, नाभिक की। तो नाभिक की जो संरचना है, नाभिक की जो स्ट्रक्चर या संरचना है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नाभिक जो है ये धनावेशित होता है। ये क्यों होता है इसको हम देखेंगे। जो मेन बात है नाभिक की वो क्या है, कि नाभिक जो है इस पर प्लस आवेश पाया जाता है, या ये धनावेशित होता है, तो किस कारण होता है वो हम देखेंगे। तो नाभिक पर नाभिक जो है इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पूरे परमाणु में तो 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, लेकिन नाभिक में 2 प्रकार के। देखो परमाणु का ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ तो उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ये दोनों कण हैं, ये उपस्थित होते हैं नाभिक में। किसमें, नाभिक में। तो हम लिख सकते हैं कि नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है प्रोटॉन, जिसे हम P से दर्शाते हैं,
जिस पर कैसा आवेश होता है, प्लस। ठीक है। दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिसे n से दर्शाते हैं, जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का आवेश की दृष्टि से, या हम आवेश की तुलनात्मक रूप से देखें तो आवेश की दृष्टि से न्यूट्रॉन का नाभिक में कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसका नाभिक पर आवेश की दृष्टि से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रोटॉन है इस पर प्लस आवेश पाया जाता है, तो इसके प्लस आवेश के कारण नाभिक का जो आवेश है वो भी कैसा होता है, नाभिक जो है वो कैसा होता है, धनावेशित। ध्यान रखना दोस्तों कि जो नाभिक है